हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10वीं के प्रश्नावली नंबर 1.1 को सॉल्व करना बताऊंगा, वो भी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होते हैं। तो आप लोग वास्तविक संख्याओं को अच्छे से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। अगर मान लीजिए आपके घर कोई बच्चा है, उसको पढ़ाना होगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ा लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। या फिर मान लीजिए आप लोग भविष्य में टीचर हो गए तो आप लोग पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इस बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को समझाऊंगा तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझिए संख्याएं। संख्याएं क्या होते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं यहाँ पर देखिए दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। तो पहला नंबर होगा, पहला नंबर यहाँ पर दूसरा नंबर। पहला नंबर होगा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा नंबर होगा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं हो, उसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये जो काल्पनिक संख्या जो हो, ये क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ये 10th में ये कोई चैप्टर में नहीं है, तो इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना होगा, वास्तविक संख्याओं को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए काल्पनिक संख्याएं ये होती हैं, मान लीजिए x² + 3 = 0। इस x का 2 मान निकालना है, तो इसका x² हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए +3 है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। तो यही काल्पनिक संख्याएं हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो इसको छोड़िए, तो आप मेन टॉपिक ये है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। तो पहला जो होगा वो होगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा होगा वो होगा पूर्ण संख्याएं। तीसरा है पूर्णांक। चौथा है परिमेय संख्याएं। पांचवा जो होगा वो है अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए पहला हो गया प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा हो गया पूर्ण संख्याएं, तीसरा हो गया पूर्णांक, चौथा हो गया परिमेय संख्याएं, पांचवा हो गया अपरिमेय संख्याएं। अब पारी पारा से इन सभी को पांचों को आप लोगों को मैं अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पहला नंबर समझिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो एग्जाम्पल के रूप में समझिए, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए इसको n से प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर होते हैं, जितने नंबर होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 अनंत तक, जितने तक हो गया, जितना नंबर हो सके उतना ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जितने नंबर होते हैं अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हिंदी में बोलते हैं होल नंबर, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं को W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक ट्रिक है 0 + n, मतलब 0 में प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर जोड़ देंगे, वही हो जाएगा पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, मतलब अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर देखिए आगे 0 लगा देंगे, 0, 1, 2, 3 अनंत तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या है। आगे 0 लगा देंगे, पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या में आगे 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z बराबर हो जाएगा पूर्णांक नंबर। यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। अब यहाँ पर देखिए इधर से हो जाएगा -1 हो जाएगा, -2, -3, इस तरह डॉट 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 अनंत तक, यही हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो जो परिमेय संख्या होगा वो P/4
क्यू के रूप में रहेगा, P बटे क्यू के रूप में रहेगा, लेकिन क्यू नॉट इक्वल 0 होगा, मतलब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या होगा। वह P व Q पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, P व Q पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। और वह HCF P Q बराबर 1 होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। इतना आप लोगों को इतना अगर रहेगा तभी वो परिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर 0 0 ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखिए 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए P बटे क्यू है तो P बटे क्यू है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्यू का मान 0 है, तो इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर देखिए P व Q के रूप में है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए Q का मान 0 नहीं है, तो यहाँ पर देखिए Q का मान 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 2/4 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, तो यह तो एक बहरूपिया है, असली मान तो यह है 1/2, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा और यह परिमेय संख्या होगा। तो ये 2/4 परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा, इसको भी समझिए। तो यहाँ पर देखिए 2/4 को एलसीएम HCF निकालेंगे तो इसका HCF 2 आएगा, तो HCF जब 2 आएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए HCF 1 रहना चाहिए, P व Q का HCF 1 रहेगा तभी वह परिमेय संख्या होगा, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा और यह इसका जो असली मान होगा वह परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग को परिमेय संख्या आगे समझ में। अब चलिए अपरिमेय संख्या को समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जो परिमेय संख्या न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या होगा अपरिमेय संख्या बराबर होगा अभाज्य संख्या, जितने अभाज्य संख्याएं होंगे उसको अंडर रूट में लिख देंगे तो वही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जितने अभाज्य संख्याएं होंगी उनको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे तो वही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसको अंडर रूट में लिख देंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 1.0010001 यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये डट 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 क्योंकि ये कटेगा नहीं तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय भी संख्या, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी चैप्टर में देखिए एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए 2 संख्या है, A हो गया और B हो गया, तो A है जो B से बड़ा है, A जो है B से बड़ा है, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, A बराबर हो जाएगा BQ + R, जहाँ पर Q जो है वो भागफल है, Q जो है वो भागफल है, R जो है वो शेषफल है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये जो R है, R जो है वो B से छोटा है और 0 से बड़ा है, जहाँ R B से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए कोई 2 संख्या मान लीजिए, जैसे हो गया 5 हो गया और 2 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 5 जो है ये A का संख्या है, यहाँ पर देखिए जो 2 है वो B का है, तो ये हो गया A का, ये हो गया B का। तो यहाँ पर देखिए 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ पर 5 बड़ा हो गया और 2 छोटा है। तो यहाँ पर देखिए छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 में 2 से भाग करेंगे तो ये बार 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसमें से घटेगा ये, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो 1 आया है यही R, इसको R से R, ये R वाला मान है, ये जो 2 आया है ये Q वाला मान है, ये वाला जो 2 है वो B वाला मान है। तो यहाँ पर देखिए जो B वाला मान है R से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए जो B वाला मान है R से बड़ा है, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः यूक्लिड परिमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर विभाजन परिमेय द्वारा, तो यहाँ पर देखिए ये 5 हो गया, 5 बराबर यहाँ पर देखिए जो B वाला 2 हो गया गुणे ये वाला Q वाला 2 हो गया प्लस ये R वाला 1 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। तो ये दो जो है वो Q वाला है, ये R का मान है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रूफ हो गया, यूक्लिड विभाजन परिमेय भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए बुक में भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका दिया है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा और अपने बुक में अच्छे से अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अब इसको क्वेश्चन को समझेंगे, प्रश्नावली नंबर 1.1 को सभी क्वेश्चन को समझाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अब ये जो प्रश्नावली 1.1 है इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सभी क्वेश्चन को बताऊंगा आप लोगों को। तो मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। अगर इसी वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा जरूर। तो आई होप कि आप लोगों को मैं जितना जानकारी दिया हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।